कॉपी दोनों में। आप समझ लो इसमें क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द स्क्रिप्टरी सिस्टम, मतलब जो स्क्रिप्टरी सिस्टम है, स्क्रिप्टरी सिस्टम जो हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है पदार्थों का, क्या यूरिया क्या यूरिन का, जो हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं पूरा सिस्टम के माध्यम से हम, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी का मतलब जो होता है बेटा, एनिमल के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं उसी को एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। और ये देखो क्या है, डिसऑर्डर मतलब उसमें कमी क्या आती है, जब वह पेशाब को करता है तो यूरिन के फॉर्मेशन से लेकर, यूरिन के बनने से लेकर यूरिन को एलिमिनेशन, यूरिन के बाहर निकालने तक हमारे शरीर में बहुत से डिसऑर्डर आ जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, उसी को हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ स्क्रिप्टरी सिस्टम। उस सिस्टम में जो बीमारी आती है उसी को हम कहेंगे डिसऑर्डर। बात क्लियर हुई? डिसऑर्डर में पहले देखेंगे, सबसे फर्स्ट है बेटा यूरेमिया। यूरेमिया का मतलब है एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड यूरिया इन द ब्लड, मतलब एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया। अगर यूरिया का बेटा यूरिया अच्छे से ब्लड में क्या है छन नहीं रहा है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा, जो हमने फिगर बनाया था वहाँ पर ग्लोमेरुलस में अगर क्या बेटा यूरिया का अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो वह यूरिया कहाँ पर पाया जाएगा, ब्लड में, अर्थात वह ब्लड में यूरिया का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, यूरेमिया। The accumulation of urea in the blood is known as यूरेमिया। क्लियर हुआ? पहला चीज क्लियर हुआ। दूसरा क्या है बेटा, आर्टिफिशियल किडनी। जब किसी की बेटा किडनी खराब हो जाती है तो एक आर्टिफिशियल किडनी उसे लगाई जाती है। उस आर्टिफिशियल किडनी को लगाने की क्रिया को डायलिसिस या डायलिसिंग कहते हैं, और उस आर्टिफिशियल किडनी को डायलिसिस किडनी भी कहते हैं क्योंकि उसको आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाएगी और उसी के द्वारा यूरिया को क्या करेगा, यूरिन को क्या करेगा, बाहर करेगा। समझ में आया? इसके बाद दूसरा होता है रीनल फेल्योर्स, अर्थात बेटा रीनल फेल्योर्स का मतलब किडनी का फेल हो जाना, यानी कि किडनी का गड़बड़ हो जाना, उसी को रीनल फेल्योर कहते हैं। समझ में आया? ये भी होता है। और इसके बाद क्या रहा, रीनल कैकुली। रीनल कैकुली का मतलब बेटा ऑक्जिलेट, मतलब जो हम यूरिन कर रहे हैं उस यूरिन में बेटा ऑक्जिलेट या क्रिस्टल ऑफ साल्ट, कुछ मतलब क्रिस्टल ऑफ साल्ट उस यूरिन के रास्ते में क्या है इकट्ठा हो जा रहा है, जिसे हम स्टोन भी कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। अर्थात वह अगर स्टोन किडनी के जो यूरिन का रास्ता है उसमें स्टोन हो जाएगा तो भी हम यूरिन अर्थात यूरिया का सिक्रीशन हम लोग एक्सक्रीशन नहीं कर पाएंगे। यह भी तो एक प्रकार का डिसऑर्डर है बेटा, जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसके बाद आता है एल्यूमिनियूरिया। एल्यूमिनियूरिया का मतलब है क्या है, एल्यूमिनियस ऑफ द यूरिन। क्या है? एल्बुमिन्स एक पदार्थ होता है बेटा, वह स्क्रिप्टरी पदार्थ है। अगर वह क्या है यूरिन में अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो उसे एल्यूमिनियरिया कहेंगे। उस प्रकार की बीमारी को क्या कहेंगे, एल्यूमिनियरिया। अगर किसी के यूरिन में क्या है, किसका क्या बेटा एल्बुमिन्स की अधिकता पाई जाती है, उस बीमारी को क्या कहेंगे, एल्बुमिन्स। बात क्लियर हुई? फिर आगे आता है बेटा एन्यूरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एन्यूरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। अगर आपका यूरिन अच्छे से बन नहीं रहा है या यूरिन किसी को हो ही नहीं रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, अर्थात किडनी में कोई ना कोई समस्या है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, यूरिया। एन्यूरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन, अर्थात यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसी को हम एन्यूरिया मतलब एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिया। एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिया, अर्थात यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एन्यूरिया। इसके बाद आता है डायूरिया। डिफिकल्टी ऑफ पेनफुल ऑफ यूरिनेशन
कभी कभी क्या कहते हैं बेटा, डायस्यूरिया। डायस्यूरिया का मतलब हो गया, डायस्यूरिया का मतलब बेटा जब हम यूरिन को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन को हम पेशाब को बाहर करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम बाहर करते हैं और उस समय पेनफुल मतलब दर्द हो रहा है, तो उस प्रकार की बीमारी को डायस्यूरिया भी कहते हैं। उस प्रकार की बीमारी को अर्थात एक्सक्रीशन पेनफुल हो रहा है, यानी कि पेशाब जब आदमी एक्सक्रीट कर रहा है, बाहर कर रहा है अपनी बॉडी से, तो क्या है, पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो उस प्रकार की बीमारी को डायस्यूरिया कहेंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा बेटा ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के यूरिन में बेटा, यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है ज़्यादा मात्रा में, अगर कोई व्यक्ति है उसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा अधिक निकल रही है, उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहेंगे। फिर आगे चलते हैं, क्या है बेटा, हिमैटूरिया। हिमैटूरिया का मतलब है बेटा ब्लड इन द यूरिन। देखते होंगे बेटा किसी किसी के यूरिन में ब्लड निकलता है, किसी किसी के पेशाब में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या है बेटा, ब्लड निकलता है। उस प्रकार की बीमारी हिमैटूरिया। हिमैट मतलब हीमोग्लोबिन, अर्थात उसमें ब्लड निकल रहा है, हीम निकल रहा है। हीम का मतलब होता है ब्लड, अर्थात किसी के यूरिन में बेटा अगर ब्लड निकल रहा है तो उस प्रकार की बीमारी को हिमैटूरिया कहेंगे। समझ में आए इतनी बात। इसके बाद आता है नक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब नाइट यूरिनेशन। किसी किसी को बेटा रात में पेशाब हो जाती है, वह अपने बिस्तर पे ही पेशाब कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता है। उस प्रकार की बीमारी को क्या कहते हैं, नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। नॉक्ट माने जो व्यक्ति नॉक्टर्नल हो, अर्थात वो पेशाब रात में ही अपने बिस्तर पे ही कर देता है, उसको पता नहीं चलता है, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। उसे हम क्या कहेंगे, नाइट यूरिनेशन, अर्थात उसे नॉक्ट्यूरिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आई बेटा। इसके बाद आल्ग्यूरिया, ओलिग्यूरिया यानी कि स्कैंटी यूरिनेशन, अर्थात बेटा मतलब हमको 1 से 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करना है, पेशाब को एक्सक्रीट करना, और हम कर रहे हैं 1 पौआ आधा पौआ, तो क्या है, स्कैंटी मतलब कम मात्रा में यूरिन निकालना, ये भी एक प्रकार की क्या है, फिर से बताएं क्या। पहला देखो बेटा, यूरेमिया, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरेमिया। मतलब अगर ब्लड में बेटा, ब्लड में यूरिन का है अच्छे से छन नहीं रहा, क्योंकि ब्लड जो छनता है ग्लोमेरुलस में, अगर वो छन नहीं रहा है ब्लड अच्छे से, तो यूरिया वहाँ आ जाएगा ब्लड में, उसी को कहेंगे यूरेमिया। इसके बाद आर्टिफिशियल किडनी जब हमारे शरीर में लगाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, उसे डायलिसिस कहते हैं या डायलिसिमिया कहेंगे बेटा। डायलिसिंग आप किडनी यानी कि आर्टिफिशियल किडनी लगाना क्या कहलाएगा, डायलिसिस कहलाएगा। इसके बाद रीनल फेल्योर, अर्थात किडनी अगर फेल्योर हो जाए वो भी एक प्रकार की बीमारी है। इसके बाद बेटा क्या है, रीनल कैलकुलाई, अगर मतलब हमारे जो किडनी है उसमें स्टोन हो जा रहा है, कुछ ऑक्सीडेट हो रहा है, उसे हम रीनल क्या कहेंगे, कैलकुलाई कहेंगे। इसके बाद क्या है, एल्बुमिनिया, अगर किसी के क्या है यूरिन में बेटा एल्बुमिन्स अधिक मात्रा में आते हैं, उसे एल्बुमिनिया कहते हैं। देखो बेटा जब पेशाब किसी का चेक होता है, यूरिन का क्या है चेकिंग होता है, देखते हो उसमें कीटोन क्या क्या फलाना ढिकाना सब एल्बुमिन्स कितना मात्रा में सबका परसेंटेज आता है, तो वही सब चीज़ है। देखो वही सब चीज़ हम बता रहे हैं। इसके बाद एन्यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, अगर किसी को यूरिन ही नहीं हो रहा है तो भी क्या है, बीमारी है। इसके बाद डायस्यूरिया, डिफिकल्टी पेनफुल, अर्थात पेशाब का पेनफुल होना, यूरिन का पेनफुल होना, ये क्या होगा बेटा, डायस्यूरिया होगा। इसके बाद ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब अगर किसी के यूरिन में बेटा ग्लूकोज अधिक मात्रा में निकल रहा है, ग्लूकोज मतलब मीठा पदार्थ निकल रहा है, उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहेंगे। इसके बाद हिमैटोयूरिया, अगर किसी के यूरिन में क्या है, ब्लड निकल रहा है, उसे हिमैटोयूरिया कहेंगे। इसके बाद नक्ट्यूरिया, अगर कोई व्यक्ति रात में ही पेशाब अपने बिस्तर पे कर दे रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है, तो उसे नक्ट्यूरिया, अर्थात वो नॉक्टर्नल है, उसको कुछ नहीं पता चलता है, और वो क्या है, नक्ट्यूरिया बीमारी से ग्रसित है। आल्ग्यूरिया, स्कैंटी ऑफ यूरिनेशन, अर्थात बेटा
हमको 1-1.5 लीटर पेशाब करना है, यूरिन का एक्सक्रीशन करना है, और हम कर रहे हैं स्कैंटी मात्रा में, थोड़ा एक पौआ इतना सा, तो क्या वो भी एक प्रकार की बीमारी है। मतलब यूरिन करना है, 70 प्रकार की बीमारी भी लेके चलना है, समझ में। तो अर्थात बेटा ये सब समस्याएं जिसको है तो वह उसका किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दैट इज क्लियर।